वेणुगौड़ साहब और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हालात बना देते हैं इंसान को लीडर। बेवजह कोई कौम की खिदमत नहीं करता। लीडर बनने के लिए दो आदमी को जो है ना, बेवजह कोई बनता नहीं लीडर। वजह होती कोई लीडर बनने की। एक वजह यह है कि कोई दुनिया बनाने की ख्वाहिश करता, कोई आखिरत की। कोई इंसान अगर आखिरत की जिक्र करता है तो आवाम के दरमियान में रहता, आवाम के लिए काम करता है। और कोई अपनी दुनिया बनाने के लिए काम करता है तो वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करता है सिर्फ। तो वो लीडर क्या करता है, सिर्फ अपनी जेब के लिए काम करता है। वो लीडर की दुनिया ही बन जाएंगे लेकिन आखिरत तो खराब हो जाएंगी। अब जैसा कि देखिए, आप यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, गंदा ड्रेनेज का पानी है, ठहर नहीं सक रहे, बैठ नहीं सक रहे। यहाँ पर आप लोग काफी यहाँ मेरे भाइयों से पूछा तो क्या प्रॉब्लम है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। बस यहाँ के कायद जो बने हैं 5 साल में एक बार आते, खाली सलाम करते गुजर जाते हैं यहाँ के मेरे भाई। बताए मेरे को, तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि आज हम लोग यहाँ पर आने की वजह, आपके उम्मीदवार उस्मान हाजी साहब क्यों आए यहाँ पर। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर रहबरी सही होती तो आज उस्मान हाजी साहब को आने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझने की है। मजहब के नाम पे और लेके कौम को धोखा दे रहे। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। हर गली में दौरा कर रहे तो एक से एक मसाइल दिखा रहे, ड्रेनेज के मसाइल, इतने खतरनाक मसाइल है जिसके बताने। रोड के मसाइल, रोड खोद के डाल दिए, ड्रेनेज के मसले, पानी में स्मेल आ रही पानी पीने के लिए, नल खोल देने टाइम पे 12 बजे के बाद नल खोल रही। जियागुड़ा, सब्जी मंडी, कारवान, महबूब कॉलोनी, इतने खतरनाक ड्रेनेज के मसाइल है। रोड ड्रेनेज का काम नहीं करा रहे, रोड डाल दे रहे ऊपर, उसके अंदर पैसे खा रहे। तो मेरा मतलब बोलने का ये, हमको डेवलपमेंट चाहिए आवाम की खिदमत के लिए। ये काम नहीं कर रहे हैं, मुल्क के काम को कराने के लिए अल्लाह ताला जो है ना AICC से सर्वे हुआ, उस्मान हाजी साहब को सेलेक्ट करे। काफी लोग कोशिश करेंगे उस्मान हाजी को टिकट नहीं मिलना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिससे राजी रहता है उसको कैसा भी टिकट मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खराश देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा जगाने से भी ना जागे। चलो आवाम को बेदार करते हैं। आवाम की बेदारी के लिए आपके पास आपके हरदिल अजीज उम्मीदवार उस्मान हाजी साहब आपके सामने आए हैं। मैं तमाम हमारे यहाँ पुलिस चौकी के नौजवानों से, हकीमपेट के नौजवानों से, कारवान के नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए उस्मान अल हाजी साहब को एक बार मौका दीजिए। ये शख्स अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बचपन से मैं, मेरे चाचा होना रिश्ते में, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है मेरा। मैं सिर्फ कांग्रेस में सिर्फ उस्मान हाजी साहब की वजह से आया हूं। कांग्रेस एक ऐसी सेकुलर जमात है, ये लोग बोल रहे कांग्रेस RSS की जमात है। कांग्रेस बाबरी मस्जिद को शहीद करी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हैदराबाद में कई मसाजिद है, खाली फिरके वाला ना बताओ कर कौन को आपस में लाने की कोशिश कर रहे, BJP MI मिलकर। कारवान में एक मस्जिद में 55 वर्ष हो रही, जियागुड़े में एक मस्जिद के अंदर सुअर 55 वर्ष खतरे हो रहे हैं मेरे भाई, उसको देखने वाला कोई नहीं है। 13 एकड़ जमीन कब्रिस्तान अहले इस्लाम के साथ एक मस्जिद के अंदर, पूरी मस्जिद डिमोलिश हो गई, पूरी मतलब टूट गई मस्जिद, लेकिन उसके अंदर 55 रिहाइश बना के, घर बना के बैठे हैं। वहां पर हमारा MLA नहीं पूछता, MP नहीं पूछता, MP हमारा, MLA हमारा, कारपोरेटर हमारा, सदर हमारा, फिर भी मस्जिद वीरान है वो, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। कारवान के अंदर कई मसाजिद मैं बयान नहीं कर सकता। ये उस्मान अल हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद को आबाद करे, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़गिरी मस्जिद को आबाद करे, मस्जिद अब्दुल रज़ाक को आबाद करे, कई मस्जिद खुर्द को आबाद करे। मैं बताता हूं आपको कि अल्लाह के फजल करम से ये बगैर कोई क़यादत न होते हुए, इनके पास कोई लीडर न होते हुए, एक सोशल वर्कर बनकर अल्लाह के फजल से कई मसाजिद को आबाद करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये लोग सिर्फ मजहब के नाम पे लोग हमको धोखा दे रहे, हिंदू मुसलमान फसाद कराना, वोट लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इनके भड़कीले बातें मत आइए। अब के बार एक मौका दीजिए चेंज के लिए। ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते, हमको पानी को तब्दील करना चाहिए। ठहरे हुए पानी के अंदर स्मेल आ थी तो पानी को बदलना चाहिए। उस तरीके से तब्दीली के लिए आपके हल्के के उम्मीदवार उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजी साहब आपके बीच में आए हैं। एक मौका दीजिए खुदारा, हालात को बदलना है, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बदलना है। तो ऐसे लोगों को आप एक उम्मीदवार बनाइए। इंशाअल्लाह ये कुछ भी नहीं होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत कर रही नौजवानों के लिए। एक बच्चा, एक वाकया बोलते हुए बात अपनी खत्म करता हूं। मेरे हल्के का एक नौजवान, एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, मैं उस्मान हाजी साहब जा रही, वो छोटा मासूम बच्चा रास्ते से गुजर रहा, रात में 12 के करीब टाइम हो रहा रात के,
उस्मान हाजी साहब पूछे बेटा कहां से आ रहे, गाड़ी के सामने आ गया। तो बोले मैं बेकरी में काम करता हूं। क्या काम करते? कश्तियां साफ करता बच्चा। आपके वालिद नहीं है? तो बोला मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा है और 2 बहनें हैं। उस्मान हाजी साहब बच्चे को बोले कि कल तुम्हारे वालदा को लेकर आओ मेरे पास, मैं आके मिलता हूं, नहीं तो आप नहीं आए तो। हम लोग क्या करें, बच्चे का एड्रेस मालूम करके उसके घर पे गए। हमारी बस्ती का ना बच्चा है, छोटा मासूम बच्चा, उसकी उम्र 10 साल का बच्चा है। आप यकीन करें, जब उसका घर का हाल देखे, एक कमरे में माँ और 2 बेटियां, एक बच्चा था, 2 जवान बहनें उसके, 3 बच्चियां हैं और बच्चे घर के अंदर खाने को नहीं है। वो बच्चा कमाया तो घर चलना है, उसकी कमाई क्या है, 30-40 रुपए कमाई थी बच्चे की। वो उस्मान हाजी साहब बच्चे को हाथ पकड़ के ले आके जाहिद अली खान साहब के पास गए। मरहूम जहीर अली खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, जहीर साहब को उनके पास मिलाए। फिर जाहिद साहब से मिला के बोले साहब ये बच्चा मासूम है, इसके घर में ये यतीम है, इसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, पहनने कपड़े नहीं है, रहने मकान नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। आप एक स्टेटमेंट दिए थे, मैं नौजवानों के हाथ में कलम देना चाह रहा हूं, ऑटो रिक्शा खींच के। मैं आपकी न्यूज आपकी देखा था, मैं भी पढ़ा, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो जाहिद अली खान साहब को बोले कि बच्चे का कुछ कर सकते हैं अपन, इसके घर वालों के लिए, ये यतीम है, इसकी माँ है, इसकी बहनें हैं और बच्चों को लेकर आया हूं। तो जहीर साहब बोले कि भाई, जाहिद साहब बोले कि इनको एक मशीन दिला देंगे, सिलाई मशीन से जो है ना, इससे सीना आता बच्चे को, तो सेंटर सिलाई मशीन से घर चलाते। इससे क्या होता साहब, जवान बहनें हैं बच्चे की, कुछ करिए इसके लिए, रोटी कपड़ा मकान का मसला है। फिर जाहिद अली खान साहब का ये कारनामा है, अल्लाह उनको सेहत दे, तबीयत बहुत खराब है जाहिद अली खान साहब की, बहुत खिदमत करे वो। उन्होंने फौरी उस्मान हाजी साहब बोले क्या करूं, तो उस्मान साहब बोले कि ये भाई सियासत वेबसाइट पे डालिए कि गरीब बच्चा है, रमजान का महीना था, अल्लाह के वास्ते इसकी मदद करिए। वो बच्चा कौन था? उसका बाप MIM का था, नौजवान, हमेशा कम से कम 15-20 वोट डालने वाला बच्चा, उसकी मैयत में नहीं आए, खाना नहीं दिए, खाना भी नहीं दिए उसको। लेकिन वही बस्ती के ये मुजाहिद उस्मान अल हाजी साहब बच्चे का हाथ पकड़कर अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में न्यूज चलाए कि रोटी कपड़ा मकान, अगर कोई है इंसानियत के लिए काम करना चाह रहा, कोई गरीब की मदद करना चाह रहा, अल्लाह के वास्ते ये गरीब बच्चे की मदद करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के जरिए से वेबसाइट डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लाख रुपए रमजान में जमा हुए थे। कारनामा ऐसा होना चाहिए भाई, खाली मजहब के नाम पे वोट लेके कौम को धोखा देना नहीं है। 5 साल में एक बार आ रही, झगड़ा कर रही, आपस में झगड़े कराकर, हिंदू मुसलमान झगड़ा कराकर आपस में वोट ले रहे, नहीं, हमको तब्दीली चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने हल्के के उम्मीदवार उस्मान हाजी साहब के हक में वोट दीजिए, इंशाअल्लाह काफी जल्द हैं, मैं फिर खिताब करूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।